विद्यार्थियों, आप सभी को प्रणाम। क्या हाल चाल है? फाइन, चलो, वेरी नाइस। सो स्टार्ट क्लास 11th मैथ्स। ये क्लास नॉट ओनली 11 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप बेसिक फंडा को समझते हुए क्लास ज्वाइन करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवीजन 3D त्रिविमीय ज्यामिति और आपका लिमिट। त्रिविमीय ज्यामिति और लिमिट। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट त्रिविमीय ज्यामिति में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा नंबर, और लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव ये 6 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक 4 का। तो टोटल देखा जाए तो 6 और 3 यानी 9 नंबर का। 9 नंबर का 9 नंबर का आज जो है रिवीजन होगा। और ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको मालूम है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो किस तरह के आएंगे। ये तो 3D और लिमिट की बात हो रही है जिसकी रिवीजन हमें करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एक 1 मार्क्स वाले, एक 2 मार्क्स वाले, एक 2 वाले, एक 4 वाले, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम कहें 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, अगर हम 100 मार्क्स की बात करें, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, तो 1 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले 11 क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन। यानी आपका 1 इंटू 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 2 16, 11 इंटू 4 44, 6 इंटू 6 36। इसको ऐड करेंगे तो आपको 100 मार्क्स मिलेगा। वेरी क्लियर। ये ब्लूप्रिंट है मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। और विद्यार्थियों, पीटीडी छत्तीसगढ़ में पूरे कोर्स के वीडियो अवेलेबल हैं, तो उसे आप देखते रहेंगे। तो चलिए त्रिविमीय ज्यामिति में हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। ओके, ये आप कोऑर्डिनेट एक्सेस जानते हैं, ओरिजिन x z y। ओके, एक होता है इसमें ऑक्टेल। ऑक्टेल ऑक्टेल इसके बारे में बताना चाहेंगे। ऑक्टेंस भी बोलते हैं इसको। ऑक्टेंस x y z, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। कोऑर्डिनेट के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ये x। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप। ओके, x एक्सेस, z एक्सेस, y एक्सेस, o सारे नाम दे सकते हैं, a b c d e f g h, जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ऑक्टेल में सारे पॉजिटिव, x y z सारे पॉजिटिव। ओके, y में नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 4th तक। 5th में नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ओके, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड लास्ट इज लाइक दैट। ये इसके साइन है। इसका मतलब है यहाँ पर x y z तीनों पॉजिटिव होते हैं। x इज नेगेटिव, y z इज पॉजिटिव,
x is positive, y is negative, z is positive. Okay, x is positive, y is positive, z is negative, x is negative, y is negative, z is positive, x is positive, y negative, z negative, x negative, y positive, z negative, all negative. ओके, तो ये ऑक्टेल का नॉलेज होना चाहिए और ये वेरी सिंपल है लिखने का तरीका। कैसे? देखो, पहले में हमने तीनों प्लस लिखा, फिर दूसरे में हमने पहला वाला नेगेटिव कर दिया, तीसरे में हमने बीच वाला नेगेटिव कर दिया, चौथे में हम लास्ट वाला नेगेटिव कर दिया, पांचवें में दो नेगेटिव ले लिया, छठवें में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, सातवें में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और आठवें में तीनों नेगेटिव। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आप ऑक्टेल के डिटेल्स लिख सकते हैं। चलिए, 3D से रिलेटेड मेजर फार्मूला, पहला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र, यदि एक बिंदु x1 y1 z1 हो, दूसरा x2 y2 z2 हो, तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वेरी क्लियर? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अब मुझे बताइए, कुछ बातें हमें समझना है। एक्सिस, जब भी हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा x, 0 0 होगा, वाई एक्सिस का पॉइंट 0, y 0 होगा, जेड एक्सिस का 0, 0, z होगा। बट एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन यानी समतल। तो एक्स वाई में इसका कोऑर्डिनेट x, y, 0 होगा, z नहीं होगा। वाई जेड में 0, x 0, y z होगा, और जेड एक्स में x, 0, z होगा। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। एक्सिस, जिस एक्सिस की बात करेंगे केवल उसका कोऑर्डिनेट रहेगा, बाकी 0 होगा। फॉर एग्जांपल, point on x axis, so the coordinate is x, 0 0. Point on y axis 0, y 0. Any point on z axis 0, 0 z. Similarly, अगर हम x y प्लेन में कोई पॉइंट की बात करेंगे तो z 0 हो जाएगा, y z में x 0 हो जाएगा, z x में y 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक फंडामेंटल क्लियर, वेरी क्लियर सभी को। उसके बाद आते हैं खंड फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र। ये होता क्या है खंड सूत्र? मान लीजिए a और b दो कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1 और आपका x2 y2 z2, और एनी पॉइंट d है। ये सपोज m1 m2 में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर x का जो फार्मूला होगा, y का फार्मूला होगा, z का m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। ये होगा अंतः विभाजन में, अंतः विभाजन। अभी जब बाह्य विभाजन होगा तो ये प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी क्लियर? सो अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन में सेक्शन फार्मूला का यूटिलाइजेशन हमें आना चाहिए। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? सभी को क्लियर? उसके बाद त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड, त्रिभुज का केंद्रक, ये त्रिभुज है ABC, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो ये सेंट्रॉइड G, सेंट्रॉइड ये 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1। तो इसका सीधा फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3
y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। जिस तरह के आपने ब्लूप्रिंट देखा है, ब्लूप्रिंट में 3D से केवल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले, यानी बहुत छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? चलिए क्विक टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। 5 क्वेश्चन स्क्रीन में आने वाला है, 5 क्वेश्चन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन में 2, 1, 3 एंड 4 माइनस 2 5 की दूरी ज्ञात करो। की दूरी बताओ, दूरी ज्ञात करो। दूरी का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान ऋण 2 है, z2 का मान 3, z1 का मान 3 और z2 का मान 5 है। इन मानों को उठा के यहां रखना है। दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2। ओके, चलिए x2 ढूंढिए। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 4। देख लीजिए, x1 2 y1 4 x1 2 y1 x1 2 x2 4 y1 3 y1 3 y1 यहां पर 3 नहीं है, इसको हम 3 लेंगे तब दिस इज राइट। कोऑर्डिनेट को हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमने 3 से कैलकुलेट कर लिया है। y1 3 y2 माइनस 2 और z1 3 z2 5। तो इससे ये आंसर आएगा। लेकिन अगर उसी पॉइंट को आप रखना चाहते थे, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 25 33। बट आप पॉइंट वही लेना चाहते, सपोज 2, 1, 3 4, माइनस 2, 5, तो क्या होता देखिए आप। उस केस में x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 और 5 x2 माइनस x1, ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2 जैसा हमने पहले पॉइंट लिखा था। तो फार्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है आपका? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, z2 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाता उस केस में? क्या हो जाता? क्या हो जाता बताइए? 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाता 4 9 प्लस 4 8 और 9 17। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो भी पॉइंट्स दिए हैं हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में 2 मार्क्स का
बिंदु 1, 2, 3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लायक भी क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करें, y अक्ष अभी हमने बताया था, एक पॉइंट आपको 1, 2, 3 दिया है और y अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा। y अक्ष में y कोऑर्डिनेट रहेगा, बाकी कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी y अक्ष का निर्देशांक 0, 2, 3 होगा, 0 होगा, 0, 2, 0 होगा। तो आपको डिस्टेंस किसका निकालना है, 1, 2, 3, 0, 2, 0 का डिस्टेंस फार्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा है, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। वेरी क्लियर। चलिए रखते हैं, दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2। x2 इज अ 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज रिजल्ट, माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 0, 9, आंसर इज अ √10। इसी में यदि मैं कहूं x अक्ष से डिस्टेंस, x अक्ष से दूरी, ध्यान से पढ़िए, बिंदु 1, 2, 3 की y अक्ष से दूरी, यानी केवल y कोऑर्डिनेट लेंगे, बाकी x z 0 रहेगा। इसी में दूसरा प्रश्न ले रहा हूं, ये पहला प्रश्न था, मान लो x अक्ष से दूरी यानी हम 1, 0, 0 लेंगे और एक पॉइंट क्या लेंगे 1, 2, 3। अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0, 4, 9, √13। अब इसी को यदि मैं z एक्सेस से दूरी कहूं तो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, 3 और अगेन डिस्टेंस फार्मूला किसका 1, 2, 3 से 0, 0, 3 का। तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 0 = √5। मैं बताना क्या चाहता हूं, वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको एक बिंदु दिया हो और साथ में y अक्ष, x अक्ष, z अक्ष कुछ भी लिखा हो, केवल कंसंट्रेट जो लिखा है उस पे करें। y अक्ष तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस बिंदु का 0, 2, 0, x एक्सिस 1, 0, 0, z एक्सिस 0, 0, 3। उसका गिवन पॉइंट से आप क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस। एनी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेन में लेते हैं, एक क्वेश्चन हम प्लेन का उठाते हैं। बिंदु 3, 4, 5 का XY प्लेन, XY समतल से दूरी बताओ। ये पहला प्रश्न है। दूसरा है YZ समतल, तीसरा है ZX समतल। ये 3 क्वेश्चन हैं ABC। XY समतल का मतलब क्या है ये देखिए आप, ओरिजिन, X एक्सिस, Z एक्सिस, Y एक्सिस। XY समतल यानी ये पोर्शन, तो यहां पर आपका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा, Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर मैं XY प्लेन की बात करूं तो XY प्लेन समतल का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस Z को 0 लेना है तो 3, 4, 0 और एक पॉइंट दिया है 3, 4, 5। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिमिलरली z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पुट करते हैं फार्मूला में, 3 - 3
4 minus 4, 0 minus 5. So what is the result? 0 plus 0 plus 25, 5 is a distance. Similarly, YZ में कोऑर्डिनेट क्या होगा? Y और Z रहेंगे, यानी 0, 4, 5. इसका डिस्टेंस निकाल देंगे तो 0 minus 3, 4 minus 4, 5 minus 5, यानी √9 आएगा। √9 को सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा डिस्टेंस। सिमिलरली ZX में y कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, यानी 3, 0, 5 फॉर्मूला लगाएंगे, √16 आएगा, 4 इज अ डिस्टेंस। सेम मेथड। तो आपके ब्लूप्रिंट कहता है 2 मास 1 मास क्वेश्चन रिलेटेड टू 3D, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला। प्रश्न लेते हैं एक। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -3, 1 व 3, 4, 5 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 में अंतः व बाह्य विभाजित करती है। ओके, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन। ये पॉइंट ए और बी, कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3, 1 एंड 3, 4, 5। मान लीजिए इसको हम M1 और M2 लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 1:3। फार्मूला आप जानते हैं XYZ का, M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। क्या हो जाएगा? M1 की वैल्यू 1, X2 3 प्लस M2 3, X1 2 upon 1 plus 3. So result is 3 plus 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 upon 4. 9 upon 4 is the answer. Similarly, M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2. M1 is a 1, Y2 is a 4. This is 3M2, Y1 is a -3 upon 1 plus 3. So the result is 4 minus 9 upon 4. So the result is -5/4. And third one, M1 Z2 plus M2 Z1 upon M1 plus M2. Put the value M1 1, Z2 is a 5, 3, 1, 1 plus 3, 5 plus 3, 4, 8/4, 2. If calculation is right. कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग है तो ठीक करना होगा। इसको बोलते हैं ये अंतः विभाजन हुआ। अब इसी को बाह्य विभाजन हो तो सब कुछ वही चलेगा, केवल साइन बदल जाएगा। 3 - 6 upon M1 minus M2 तो -2, तो -3 -2, so result is 3/2। यहाँ 4 माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा तो 13/-2। 5 -3 upon -2, 2/2 1 हो जाएगा। फार्मूला सब कुछ वही लगाना है, ये जो प्लस लिखा है उसको माइनस लेना है। तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन आपको, मेरे अनुसार तो ये 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन है,
अगर ये अंतः और बाह्य दोनों दिया है, बट अंतः दिया जाएगा या बाह्य, देन इट इज 2 मास। सो क्लियर। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये होता क्या है? एलएमएन नाम सुना होगा आपने, एलएमएन इज अ डायरेक्शन कोसाइन, हिंदी में दिक को ज्याएं। एलएमएन दिक को ज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन, और एबीसी दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। इनमें एक रिलेशन होता है क्या? L इक्वल टू ए अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपान रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। ये रिलेशंस है। क्लियर है आपको? साथ में और भी कई फंडामेंटल्स फार्मूला हैं जो हमें दिमाग में रखना है क्वेश्चन बनाते समय। क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल, दो रेखाओं का लंबवत होने का शर्त, दो रेखाओं का लंबवत होने का शर्त, डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस के टर्म में L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में A1 A2 B1 B2 C1 C2, समांतर होने का शर्त, ये तो लंबवत होने का, समांतर L1 L2 M1 M2 N1 N2, डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस के टर्म्स में, और रेशियो के टर्म में A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये आपको पता होना चाहिए। यदि रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात हों, दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, तो cos थीटा का फार्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट ओवर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, सिमिलरली रूट ओवर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये रिलेशंस हैं। यदि अल्फा बीटा गामा डायरेक्शंस एंगल्स हैं तो एक रिलेशन और होता है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और यदि चतुष्फलक में cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। क्योंकि 3D में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो आपको बहुत सारे टर्म्स को दिमाग में रखना है। तो क्या यहां तक क्लियर है? सभी को क्लियर है? एक बार ऑक्टेल को मैं फिर से ड्रा करूंगा, फिर लिमिट की ओर चलूंगा। लिमिट, ऑक्टेल को फिर से ड्रा करता हूं। ऑक्टेन, अष्टक क्या होता है? देखिए आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ओके, एक्स वाई जेड, यहां तीनों पॉजिटिव, यहां निगेटिव पॉजिटिव 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 निगेटिव पॉजिटिव 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 निगेटिव, दोनों निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव 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 पॉजिटिव निगेटिव 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 निगेटिव। ये क्या रोटेट हो रहा है जरा देखिए तो स्ट्रक्चर को। तीनों पॉजिटिव, पहला निगेटिव, दूसरा निगेटिव आ गया है, तीसरा निगेटिव, जरा देखिए निगेटिव जंप कर रहा है। फर्स्ट निगेटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड निगेटिव, यहाँ पे 2 निगेटिव आया, ये 2 यहाँ चेंज हुआ, फिर अल्टरनेट, फिर ऑल निगेटिव। थोड़ा सा स्मार्ट केयर, ध्यान से।
तो 3D 3 मास के हिसाब से हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, और आप सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, बेसिक फंडा पढ़ें, तो ये 3 नंबर आपको 3D में कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं थोड़ा सा लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो सबसे पहले अवकलन, डिफरेंशिएशन के फार्मूला आना चाहिए हमें। फार्मूला d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का अवकलन क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ये सबको हम प्रथम सिद्धांत से सिद्ध भी कर सकते हैं, माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इज अ ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 अपान एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए एक्स इंटू लॉग ई ए। बेसिक फंडा। और भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, सारे फॉर्मूले सभी जगह दिया हुआ है, बट आपको आना चाहिए। सेक एक्स 10x सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट इंटू कोसेक या कोसेक इंटू कॉट माइनस कोसेक। इनवर्स फार्मूला आना चाहिए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, टेन इनवर्स एक्स 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कॉट इनवर्स एक्स 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स, सेक इनवर्स एक्स 1 अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बेसिक फंडा में क्या बता रहा है, बोलिए फार्मूला। ये बेसिक फार्मूला में अगर आता है ना, तो मान के चलो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी फील करेंगे, क्योंकि ये चाबी है, की है। अगर हमारे पास की है तो दौड़ लगाना आसान होगा। क्या ऐसा मानते हैं आप, बोलिए यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडामेंटल फार्मूला, इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट रूल और आपका फ्रैक्शनल फॉर्म के भी कुछ फार्मूले होते हैं जो देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स f1x और f2x। ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन हो, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यही यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो, फर्स्ट अपान सेकेंड डी बाई डी एक्स, तो ये होता है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर स्क्वायर। हिंदी में भी लिखते हैं, हर अवकलन अंश माइनस अंश अवकलन हर बटे हर का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? क्लियर, यस और नो। चलिए कुछ डेरिवेटिव लेते हैं, कुछ अपन लिमिट्स के क्वेश्चंस करते हैं। लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला पहले हमें आना चाहिए। उदाहरण के लिए एक प्रोडक्ट रूल हम बना लेते हैं, मान लो EX और sin x, इसका डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अवकलन। तो EX डी बाई डी एक्स साइन एक्स EX साइन एक्स का अवकलन अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, cos x होता है, EX का EX,
ई एक्स कॉमन ले लीजिए, रिजल्ट cos x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है। अगर इसी को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दूं लाइक दैट, इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख दूं तो कैसा बनेगा? तो ये फॉर्मूला बनेगा कौन सा? हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का स्क्वायर। अंग्रेजी में लिखे तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। रख दो फार्मूला। चलिए रखते हैं। हर यानी साइन एक्स, ई एक्स साइन एक्स और नीचे साइन एक्स का स्क्वायर। तो साइन एक्स ई एक्स साइन का कॉस अपान साइन स्क्वायर एक्स। ई एक्स कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। बाकी रूल्स आप जानते हैं, तो सीधे आते हैं हम लोग लिमिट की ओर। लिमिट से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है। 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स के और एक 4 नंबर वाले क्वेश्चन लेते हैं। कुछ फार्मूला लिख लेते हैं पहले, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला। ओके, लिमिट x टेंड टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a equal to n a n minus 1 where a is greater than 0। ये पहला इंपॉर्टेंट सूत्र, बेसिक फंडा। दूसरा है लिमिट थीटा टेंड टू 0 देन साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। थर्ड लिमिट थीटा टेंड टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज अ 1। सिमिलरली अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा इज अ 1 एंड लिमिट थीटा टेंड टू 0 टेन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा इज आल्सो 1। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं इसमें सीधे x की वैल्यू 2 रखूं तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। कैसे? 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 4, ये 6 4 10, 10 माइनस 10 0, 0/0। तो x इक्वल टू 2 हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, 0/0 है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट मध्य पद गुणनखंड करेंगे। कैसे? x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ गुणांक 1 है और 6, तो 6 को तोड़ोगे 2 और 3 में, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऋण 3x ऋण 2x धन 6 बटे एक्स स्क्वायर ऋण 2 का स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला x माइनस 2x प्लस 2। लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 2x प्लस 2, ये दोनों विलोपित हो गए। तो लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2, द रिजल्ट इज माइनस 1/4। रिजल्ट इज माइनस 1/4। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में मिलेंगे, लिमिट के क्वेश्चंस। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लिमिट x टेंड टू 3। ये क्वेश्चन है। अब यहां भी हम यदि 3 डायरेक्ट रखते हैं तो क्या आता है, देखिए 9 प्लस 12 प्लस 3, 9 माइनस 6 माइनस 3 0 और समथिंग नंबर 15 5 20 24 नंबर डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। सो यहां पर भी हम नंबर्स डायरेक्ट नहीं रखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो चलिए यहां 1 और 3, तो क्या ब्रेक होगा बता सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 माइनस 2 का ब्रेक कैसे करेंगे, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। मिडिल टर्म मध्य पद तोड़ना आपने 9th 10th में सीखा है, इसीलिए मैं कहता हूं ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 9th वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 10th वालों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलिए लिमिट x टेंड टू 3, x इज अ कॉमन x प्लस 1, 3 is a common x plus 1, x is a common x minus 3 plus 1 is common x minus 3. So limit x tend to 3, x plus 1, x plus 3, x minus 3, x plus 1, ये कैंसिल, तो क्या बचा, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू। तो यहां क्या आ रहा है, अच्छे से देख लीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई -3 आना चाहिए, -3 into 1 इज राइट, एवरीथिंग इज राइट, तो आने दो, नो दिक्कत। तो ये हो जाएगा 6, 3 - 3 0, सो दिस 0 इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंड टू 0, x टेंड टू 0, साइन ax अपान साइन bx, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, लिमिट x टेंड टू 0, साइन ax अपान ax का डिवीजन, ax का मल्टीप्लिकेशन, साइन bx का डिवीजन, bx का और मल्टीप्लिकेशन। अब अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपान ax और लिमिट x टेंड टू 0 साइन bx अपान bx, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचा, ax अपान bx, x कैंसिल, सो द आंसर इज a by b, a by b इज आंसर। क्लियर है। एक फार्मूला, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स क्यूब -27 x माइनस 3 लिमिट x टेंड टू 3, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। क्लियर, क्या होगा, अभी अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड टू फार्मूला a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपान x माइनस a इक्वल टू n a का पावर n माइनस 1, पढ़े थे फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड टू 3, x क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये देखिए फार्मूला से मैच हो रहा है, यानी a की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन में कहा गया था a इज ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू 3 है और ये फार्मूला है, तो 3 into 3 का पावर 3 - 1, 3 स्क्वायर, 3 into 9, रेड सिग्नल मिल गया मुझे क्लास ओवर करने का। करेंगे क्लास ओवर, तुरंत करेंगे, बस 1 मिनट आपका समय लेंगे। हम इसको दूसरे तरीके से, तो इसका आंसर क्या आ गया, 27।
इसको हम दूसरे तरीके से भी नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं। कैसे? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपान एक्स माइनस 3। ये कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट x की वैल्यू 3 रख देते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 9 9 9 27। तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, बोलिए मेरा क्या मोटो है। मुझे नहीं मालूम कि विगत कई महीनों में हमने मैथमेटिक्स का रिवीजन किस प्रकार से किया। आप सबके एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं 11th वालों का, पर्टिकुलर 9th और 11th का। तो आप तैयारी में लग जाएं। आपके सारे कोर्स अवेलेबल है पीटीडी छत्तीसगढ़ में। कुछ कारणों से यदि आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो अभी भी आपके पास गोल्डन मौका है। आप चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सारे वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। क्लियर? साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि आपका जो ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का, उसके हिसाब से पढ़ाई करें। जैसे कि लिमिट और डेरिवेटिव हमने देखा 9 मार्क्स के हैं। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे नहीं मालूम आगे की क्लास कब होगी, बट जब भी होगी हम आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।